नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट टॉपिक्स के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तीन संख्या है ए बी सी, रेशियो गिवन है। तो सी ए और बी के योग से 18 कम है। सी और ए और बी के योग से 18 कम है, यानी ए और बी का योग देखिएगा कितना 9 है। 9 और 3 है। ए प्लस बी का योग कितना है 9 और सी का योग कितना है 3। बोला है कितना 18 कम है, तो यहाँ पर कितना कम है, आपको यहाँ पर 6 कम है। ठीक है, यानी 18 का मान मेरे 6p हो गया। आपको क्या निकालना है, बी का मान। तो बी का मान देखिएगा 9। बी का मान क्या है, तो 4p का मान निकालना है। ये जाएगा 3 बार में, बी से पी गया, 4 3 12 है ना, 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक मूल्य में 24% की कमी की जाती है, तो उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सिंपल सा इसमें तो मेरे भाई ए बी रूल लगाएंगे। क्या होता है ए बी रूल, -24% की कमी करना है, तो -24/100 लिख देंगे। अब ए बी रूल अप्लाई कर देंगे मेरे भाई। तो ए बी रूल क्या कहता है कि मेरे भाई ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा, यानी 24 के 24 रहेगा, नीचे वाला चेंज होगा, यानी 100 में से 24 जाएगा, कितना होगा, तो 76। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। गुने 100 कीजिए, ठीक है, गुने 100 कीजिए। सिंपल से भाग दीजिए, आंसर आएगा, है ना। सिंपल से भाग दीजिए मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। तो 76 से भाग दीजिएगा, तो 70 की 21, यानी 3 बार में जाना होगा, है ना। 3 के ऊपर ही जाएगा। 76 तिया कितना हो गया, देखिए ना, 76 तिया 36 का 18, 228, यहाँ पर 240 है, यानी मेरे भाई 3 के ऊपर ही जाएगा। तो 3 के ऊपर देखना है मेरे भाई, ये 3 के सभी नीचे, यहाँ पर 2 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन नंबर ए मेरे में क्या हो गया, सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो कितना आएगा आंसर, 31.5% आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक शर्ट में $40 में 20% की हानि पर बेची गई, तो शर्ट का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए डॉलर में कितना है, 40 है। तो कितना बेचा है, तो बेचा है तो 80% 20% का हानि हुआ है, यानी 80% में बेचा है। क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 40 ही जाएगा 2 बार में, 2 से ये 50, यानी 50% मेरे में क्या होगा, $50 क्या होगा, सॉरी $50, यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट चुका है, डॉलर बचा हुआ है, तो डॉलर में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो कितना दूरी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड गुणे टाइम। स्पीड की मैंने 45 और टाइम की मैंने मेरे 4, यानी कितना 180 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा निकल चुका है। यदि इसकी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाए, तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी अब पूछा मैंने टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो निकाल चुके हैं 180, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, यानी 45 से 20 हो गया, यानी 25 हो गया। ठीक है, 5 से जाएगा 5 बार में, और ये जाएगा 36, यानी 36/5 करेंगे मेरे, तो 7 × 5 = 35, यानी 7 दशमलव कुछ, 7 × 5 = 35, 2 यानी 7.2। यानी देखिए अब 7 घंटा, यहाँ पर घंटा में है मेरा आंसर। यहाँ पर देखिए तो मिनट में है, ठीक है, तो इसे मिनट में चेंज करना होगा। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 7 घंटा में कितने 420 मिनट। और पॉइंट, जैसे पॉइंट 1 होता है ना, तो 6 मिनट बोलते हैं, तो पॉइंट 2 है, यानी 12, तो जोड़ दीजिए मेरे भाई कितना, 432 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 11 से विभाज्य है, 11 का रूल क्या कहता है मेरे भाई, तो सिंपल से कहता है 3 और 5 8 हुआ, 8 4 12, 12 में से मेरे भाई घटाएंगे तो 4 6 कितना 10, 10 में से ए, 10 प्लस ए, घटाने पर मेरे भाई 11 का रूल कहता है 0 या 11 आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 अगर हम लोग लेते हैं तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 12 0 आ जाएगा, तो विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कितने वार्षिक दर से 33,000 पर 2 वर्षों में 31,680 का वार्षिक रूप से समयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यानी ये क्या गिवन है, ये मेरे चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है। तो जब भी मेरे भाई, जब भी रेट निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आपको प्रिंसिपल या अमाउंट का रेशियो चाहिए, या अमाउंट का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन है। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, तो 33,000 है। अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट कितना होता है, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये मेरे क्या है, ब्याज है। तो एडिंग कीजिए मेरे भाई, कितना होगा, 0 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, एंड 6, यानी इतना आ गया। एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। अब मेरे भाई काटते हैं, मेरे 3 से काट गए, ठीक है, यानी 1100 हो गया।
1100 हो गया, फिर 3 से जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 21 तिया 63 एंड 5 6, फिर मेरे 11, 5 2 7 6 1 7, ये मेरी संख्या 11 से कटेगा, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये भी कटेगा, यानी 100 हो गया 11 से काटेंगे तो अब, तो 11 एकम 11 और 11 नौ 100, 11 नौ 99 और 6 196। अब देखिएगा मेरे भाई, 2 वर्ष बोला है ना, तो सिंपल सा मेरे भाई इतना काटे क्यों हम लोग, क्योंकि ये मेरे रूट में आ जाए, है ना, रूट में हमें ये दिख गया कि रूट 100 होता है 10, 196 होता है 14, तो 2 वर्ष है तो √2 कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, √2 करेंगे, यानी 10 कितना आ गया 14। अब सिंपल से हम लोग यहाँ से हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं, कितना का मेरे भाई ब्याज है, तो 4 का, प्रिंसिपल कितना है 10 है, गुने 100 कीजिए मेरे भाई, यानी 40% मेरे भाई क्या होगा, रेट आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 9 of 21 गुने 3 + 4, यानी इनका मान आ जाएगा 7। 21 नवा कितना हो जाए 189, और गुने 7 कीजिएगा, 7 9 63, तो लास्ट में आएगा मेरे भाई 3। और डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, क्या बात है, यहाँ पर 7 8 9 2 7 होगा, देखिए डिजिटल सम जाते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 8 1 9 9, 9 गुने कुछ भी कीजिएगा डिजिटल सम में तो 9 ही आता है, और कुछ भी नहीं आ सकता। 5 3 8 9, यहाँ पर 3 है, ये नहीं होगा। 3 2 5 2 8 1 9, ये हो सकता है 9 है। 4 3 से 8 9, यहाँ पर 1 है, ये नहीं होगा। 6 3 9, यहाँ पर 8 है, ये भी नहीं होगा, तो डिजिटल सम 9 है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अन्यथा आप मेरे पे 189 गुने 7 करके मेरा आंसर ला सकते हैं, 1323। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 5 संख्याओं का औसत 75 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्या का औसत का 6 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, मेरी 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 75 है। बोला गया है कि मेरे प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 3 संख्या का औसत से मेरे भाई 6 गुना है, ये बोला गया है। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रथम 2 संख्याओं का योगफल निकालना है, तो सिंपल सा हम लोग सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई। 5 संख्या का औसत कितना है, तो यहाँ पर 75 है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 75। अब सॉल्व कीजिए मेरे भाई, जैसे हम लोग क्या हटा लेते हैं, इसे मानते नहीं हटा, यहाँ पर हम लोग जैसे कि हम लोग तो करते हैं, मेरे सॉल्व देखिए, तो 5 गुने 75, 5 गुने 75 कितना हो गया, 7 5 35 और 375 हो गया। फिर यहाँ पर गुना करेंगे, 6 दूनी 12 एक्स प्लस 3 3 एक्स, यानी 15 एक्स हो गया। 375, 375 इक्वल टू 15 एक्स, ये जाए कितना में बार में, ये आई थिंक जाएगा 2, और 15 पचे 75 25, यानी एक्स का मान आ गया 25। तो आपका यहाँ पर मान निकालिए, 25 गुने 6 कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो गया मेरे 150। 150 इनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है, तो 2 लोग हैं तो 150 गुने 2, यानी 300 मेरे पे इनका योगफल आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक बाइक के मूल्य में 25% की कमी की गई और फिर उसके 50% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये हमें निकालना है। तो देखिए सिंपल सा मेरे पे क्या करेंगे, a + b + a × b/100 लगा देंगे, है ना, आंसर आ जाएगा। -25 + 50 -25 गुने 50/100, यानी कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 में से मेरे भाई सारा 12 जाएगा कितना, तो सारा 12% मेरे भाई क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक व्यक्ति को 2860 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 35% की हानि होती है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 2860 रुपये में बेचा है, ये क्या एसपी की मैंने, ये बेचा है 2860, तो परसेंट में देखिए 35% की हानि पर बेचा है, यानी मेरे भाई कितना 65% में बेचा है मेरे भाई। ठीक है, 20% का लाभ निकालना है, यानी 100% प्लस 20 यानी 120% का मान निकालना है आपको। तो काटिए मेरे भाई, तो ये जाएगा 13 × 5 = 65 और ये जाएगा 24 × 5 = 120। 13 से काटिए, 13 दूनी के 26, 2 जाएगा, 13 दूनी के 26 220। 22 गुने 24 कीजिएगा, तो 2 4 दूनी के 8, देखिए 2 और 4 गुना के 4 दूनी के 8, तो ऑप्शन में 8 मेरे भाई केवल डी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। लघुत्तम निकालना है मेरे भाई, तो देखिए इसे फ्रैक्शन में, इसे भिन्न में है, तो लिखते हैं 12/10, 18/10, 2/1, 25/10। देखिए भिन्न का एलसीएम निकालना होगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का मेरे क्या है एचसीएफ, तो निकालते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम देखिएगा तो क्या होगा, तो 12 18 2 25, निकाल लेते हैं यहाँ पर। 12 18 2 एंड 25, 2 से जाएगा 6 9 2 25, फिर 3 से जाएगा 2 3 2 25, आई थिंक अब किससे 2 से जाएगा। ठीक है,
तो 1 3 2 25 यहाँ पर 1 होगा। 25 दिया 75, 150, 150, 150, 300 और 900, यानी 900 आ गया मेरा भी एलसीएम। एचसीएफ दिखेगा तो कितना 10, एचसीएफ दिखेगा 10, एक 10 कट के मेरा कितना होगा 90, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालें मेरे भाई, तो इसका भी एचसीएफ निकालने का ट्रिक होता है मेरे भाई। 10 10 1 10, ऐसी संख्या से काटना है जो मेरी सभी की सभी, 1 हटा लीजिए, यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्या से काटना है मेरा, ये जो तीनों संख्या कट जाए, ठीक है, तीनों संख्या कट जाए तो दो में भी ऐसी संख्या जो काट सकता है, तो 5 5 5, फिर 5 ऐसी संख्या जो तीनों को काट सकता है, 1 1 1, 5 दूनी के 10, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये तो सिंपल सा मान निकालना है। ये जाएगा 2 से, तो कितना है 222 आ जाएगा, प्लस 41 गुने 8, 8 8 चौका 32, 26 नहीं 78, तो 8 2 10, यानी लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा, जो कि सभी में है, जो कि सभी में 3 2 500 500 500 500 साढ़े 500, 20 40, यानी 560, 560 में से 78 घटाएंगे यानी कितना आएगा 472 आएगा, ठीक है। 60 70 18, 72 72 18, ठीक है। 300 500 540 550 आएगा ना, 550 में से 78 घटाएंगे यानी 472। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी मेरे √3/4 गुने ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए का मान कितना है 10, तो सिंपली √3/4 गुने 100 कीजिएगा मेरे भाई, यानी 25√3। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 महीना में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो दर निकालना है, यानी पी राशि होगा। इतना वर्षों में मेरे 3 गुना हो गया, ठीक है, कितना 7 वर्ष 3 महीना में इतना गुना हो गया, तो यहाँ पर क्या दर निकालना है, तो आर बराबर क्या होगा, एसआई गुने 100, प्रिंसिपल गुने टाइम। तो ब्याज कितना है, पी से 3 पी हो गया, यानी 2 पी ब्याज है, गुने 100, प्रिंसिपल कितना है तो पी है, टाइम कितना है, तो देखिए इसी में महीना को मेरे ईयर में चेंज करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में हमेशा ईयर में लेते हैं। तो 7.3/12 करेंगे, 7.1/4, यानी 29/4 हम लोग लिख सकते हैं। तो 29/4, 4 चल जाएगा ऊपर, यानी कितना आ जाएगा, पी से पी गया, 4 दूनी 800, यानी 800/29, 30 से काटिएगा, 30 3 900, यानी ये जाएगा मेरे भाई लगभग कितना बार में, तो 29 दूनी 58, 30 से 3 बार में तो नहीं जाएगा, 29 दूनी का 58, 58 जाएगा तो मेरे भी कितना 60 70 80 22 220, 220 को मेरे भी 29 से काटिए, 220 को 29 से काटिए कितना बार में जाएगा, तो लगभग लगभग कहीं ना कहीं 7 बार में जाएगा, 27 दशमलव कुछ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 25% की छूट देने के बाद जूतों की जोड़ी 960 रुपये में बेची जाती है, तो जूतों का अंकित मूल्य निकालना है। अब देखिए 960 रुपये में मैंने बेचा है, कितना परसेंट की छूट दिया है, 25% की छूट दिया है, यानी 75% में बेचा है। आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है मेरे भाई, परसेंट से परसेंट गया, 25 जाएगा 3 बार में, 25 जाएगा ये 4 बार में, और ये 3 से ये जाएगा कितना बार में, तो 9 32, यानी 32 गुने 4 कीजिएगा कितना आएगा 128, एक जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 36 संख्या को औसत 50 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या टी घटा दें तो औसत 27 हो जाता है, या टी का मान निकालना है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, मान लीजिए एक संख्या को औसत मेरे भाई वाई है, तो उसके उसके औसत में से मेरे भाई जितना घटेगा ना, उसकी प्रत्येक संख्या में से भी उतना ही घटेगा, यानी एवरेज से जितना घटेगा उसके प्रत्येक संख्या में घटेगा, ठीक है, इक्वल होता है। एवरेज में देखिए कितना घटा है मेरे भाई, एवरेज में देखिए 23 घटा है ना, तो उसके प्रत्येक संख्या में भी मेरे क्या 23 ही घटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 3 रेशियो गिवन है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की योग है 8800, तो यहाँ पर ये किसका मान है 8800, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की योग, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 8 और 3, 11 पी का मान है, 11 पी का मान है, ठीक है, पी मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, यही है मेरी सबसे बड़ी, यानी 5 पी का मान निकालना है, 5 पी का मान निकालना है। पी से पी गया, 11 से ये जगह 8 बार में, यानी 800, 800 गुने 5 कितना हो गया 4000। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। अब देखिए ये क्या है, तो क्षमता गिवन है, प्रिंस रमन से रमन से
3 गुना अच्छा कारीगर है। ये क्या एफिशिएंसी की मैंने, तो हम लोग क्या यहाँ पर देखिएगा, तो इसलिए वो एक काम को रमन से 28 दिन कम समय में पूरा करता है। 28 दिन कम समय में, ठीक है, कम में पूरा करता है। ये क्या है, टाइम होता है। दिन जो होता है मेरे भाई वो टाइम में आता है, ठीक है। तो टाइम क्या होता है मेरे भाई, एफिशिएंसी के क्षमता के उल्टा हो जाता है। 1:3 हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि 28 दिन कम में पूरा करता है, तो यहाँ पर कितना दिन कम में पूरा किया, यहाँ पर 2p, या 2p का मान है 28, यानी p का मान कितना आ गया, 14, ठीक है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उसी काम को कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लोग क्या टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि क्षमता तो निकल चुके हैं, टोटल वर्क हमें निकालना है। टोटल वर्क मेरे भाई कैसे निकालेंगे, 14, p का मान है 14, ठीक है। अब कितने लोग हमें टोटल वर्क निकालने के लिए, 3 गुने 1, इनका एलसीएम कितना होगा, 3, यानी इनका गुना कितना होगा, 3, तो सिंपली 3 से गुना कर देंगे, टोटल वर्क आ गया। अब कौन काम करेंगे, दोनों मिलकर, यानी 3 और 1 4, एक दिन में 4 के हिसाब से करेंगे, यानी 14×3 = 42 बाई 4 कर देंगे, ठीक है। कितना होगा, तो 10 और 0.5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एम और एन मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एम एन से 50% अधिक कुशल है। एम एन से 50%, एंड 50% वो +1/2 होता है, एंड 2 से मेरे भाई 3 अधिक है, ये क्षमता है। तो यहाँ पर टाइम मेरे भाई उल्टा हो जाता है, जैसे कि मेरी सारी दुनिया जानती है। एम अकेले उसी काम को, अब देखिए एम और एन मिलकर किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर देते हैं, यानी टोटल वर्क मेरे भाई 40 दिनों में पूरा कर देंगे मेरे भाई, एम प्लस एन मिलकर, ठीक है। 40 दिनों में पूरा कर देंगे। तो एम और एन का क्षमता कितना है, 3 और 2 5 का क्षमता है, यानी 5 × 40, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 200 मेरे भाई टोटल वर्क करना था। एम अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, एम मेरे भाई पूछेगा कि उसी काम को, 200 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो एम एक दिन में 3 के हिसाब से करेगा, यानी 3 के हिसाब से करेगा। तो ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में डी है। आते हैं 20 पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी सीपी मानते हैं 100, एमआरपी कितना है, 60% अधिक है, यानी 160 हो गया। यदि वस्तु पर 20 रुपए की छूट देने के बाद उसे 300 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट निकालना है। अब देखिए 20 रुपये का छूट दिया, तो 300 रुपये में बेचा जाता है, यानी अगर छूट नहीं देता तो वो मेरे एमआरपी रेट होता, यानी 300 और +20, 320। 320 क्या है मेरे भाई, वो एमआरपी रेट है, यानी 160 का मान है। हमें सीपी निकाल लेते हैं, सीपी का मान है 100, ये जगह 2 बार में, यानी 200 आ गया मेरे क्या, सीपी का जो वैल्यू था मेरे भाई, ये कितना, 200 आ गया रुपये में। रुपये में कितना आ गया, 200, ठीक है। तो मैंने भी बोला है कि क्या, तो लाभ निकालना है, तो लाभ मेरे पे सीपी आ गया, तो एसपी कितना है, तो एसपी यहाँ पर 300 गिवन है, कि 300 रुपये में क्या बेचा है यहाँ पर, ये क्या है, एसपी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना का लाभ है, 100 का लाभ है। सीपी कितना है, 200 है, उन्हें 100 कीजिए कितना, यानी 50% का मेरे भाई प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें मेरे भाई। और कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन मेरे भाई भेजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।